आज हमारे घर के पास में ये ट्रैक्टर इस पिकअप को रस्सी से बांध के खींच रहा था और पानी से भरा हुआ ये टैंकर भी इस ट्रैक्टर के साथ में यहाँ फंस जाता है। तो वो आया था कि आज हमारे घर के पास में इस भाई के मकान में नई छत डलवा रहे थे और साथ में खड़े थे ठेकेदार जी भी। और शाम होते हुए ये छत डल के कंप्लीट हो चुकी थी और फिर ये भाई छत डलवाने की खुशी में लड्डू लेकर के आता है और एक लड्डू से मेरा क्या होने वाला था, इस वजह से मैं एक और ले लेता हूँ। लेकिन अब छत डलवाने के बाद में एक और समस्या आगे खड़ी हो जाती है। इस पिकअप के टायर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और ये यहीं पे ही घूमे जा रहा था और ठेकेदार जी भी काफी उदास लग रहे थे। अब इस गाड़ी के नहीं निकलने की वजह से पानी का टैंकर और ट्रैक्टर भी यहीं फंस जाता है और ट्रैक्टर वाले की काफी देर की मशक्कत के बाद में ट्रैक्टर कैसे भी करके बाहर निकल जाता है। अब ट्रैक्टर के बाहर निकलते पिकअप वाले भाई साहब भी सोचते हैं कि अब पिकअप भी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि अब इस पानी के टैंकर को छोड़ करके पिकअप को रस्सी से आसानी से खींच सकते हैं। अब ये ट्रैक्टर वाले भाई साहब मशीन को गड्ढे में से बाहर निकाल सकते हैं और अब इस पिकअप को ट्रैक्टर से टोचन करने के लिए भाई बड़ा सा रस्सा लेकर के आता है, जिसे हमारी तरफ बरा बोलते हैं। अब इस बरे को ट्रैक्टर से बांध देते हैं और ट्रैक्टर पिकअप को आसानी से खींच लेता है। वैसे इस पिकअप के पीछे गिट्टी मिलाने का मिक्सर भी लगा हुआ था, इस वजह से हम इसे धक्का दे करके भी बाहर निकाल नहीं सकते थे। अब ट्रैक्टर वाले भाई साहब तो अपने टैंकर को ट्रैक्टर के पीछे जोड़ करके 9-2-11 हो जाते हैं, लेकिन अभी भी इस पिकअप की बीमारी ठीक नहीं हुई थी। अब ये सभी भाई लोग मिलकर के टायर के अंदर लगी हुई इस रोड को बाहर निकालते हैं, इसका नाम मुझे पता नहीं है। यहाँ तो ये सभी भाई लोग इसे खोलते खोलते परेशान हो चुके थे और इधर ये दोनों भाई लूडो खेलने में लगे हुए थे। बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब ये ठीक नहीं होने की वजह से अब इसे धक्का देकर के ले जाना पड़ेगा। अब ये रोड मिस्त्री के पास ही निकलेगी, यहाँ तो निकलने से रही। इस वजह से अब ये सभी भाई लोग मिलकर के पिकअप को धक्का देकर के मिस्त्री के पास ले जा रहे थे। खाओ माँ कसम।